नमस्कार सभी साथियों को, मैं DS सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपकी अपनी क्लास काव्य शास्त्र की क्लास में। तो काव्य शास्त्र में अपन क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, उसको अपन क्लियर करेंगे। आप पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र और इसमें अपन आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अपन अलंकार। ठीक है ना भाई, आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है, आपका अलंकार वाला टॉपिक है। तो इसको आपको क्लियर करना है अलंकार को। तो अलंकार जो आपका पढ़ने वाले हैं अपन, तो इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं अलंकार पर। तो साथियों अपन अलंकार पर चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास जो हुई थी आपकी अलंकार की, तो अलंकार में हमने अलंकार के जो आचार्य है मुख्य रूप से जिन्होंने अलंकार के बारे में बातें बताई, उनको अपन ने पिछली क्लास में ही कंप्लीट कर लिया। अब अलंकार को अपन पढ़ना चाहे तो अलंकार शब्द किससे बना है, तो आप सभी को यहाँ पता होना चाहिए कि ये है आपका अलम धनकार शब्द से ये शब्द बना है। अलम का मतलब क्या है, यहाँ पर शोभा करने वाले, शोभा। अलम का मतलब क्या है, शोभा, और कार का मतलब है करने वाले, करने वाले, करने वाले। तो आपको यहाँ सीधा सा पता चल जाएगा कि अलम का मतलब शोभा है और कार का मतलब करने वाले हैं। ठीक है ना। तो काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले कौन होते हैं, अलंकार। तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी लाइन रख लेनी याद कि काव्य की शोभा करने वाले, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा करने वाले, काव्य की शोभा करने वाले अलंकार होते हैं, अलंकार होते हैं। अलंकार शब्द का निर्माण, अलंकार शब्द का निर्माण अलंकार शब्द का निर्माण अलम धनकार से हुआ है, से हुआ है, जिसमें जिसमें अलम का अर्थ, जिसमें अलम का अर्थ, अलम का अर्थ किससे लेंगे अपन, शोभा आभूषण, है ना। अलम का अर्थ, अलम का अर्थ शोभा या आभूषण होता है, जबकि कार का अर्थ करने वाले होते हैं। क्लियर है ना। एक छोटी सी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसकी एक दो परिभाषाएं दी वैसे नॉर्मल सी, जिनको आप सब जानते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये तो आपकी छोटी सी बात थी जो आपको पता भी है, पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अपन समझ लेंगे। अलम करोति इति अलंकार, संस्कृत में इसकी एक परिभाषा दी है, अलम करोति इति अलंकार। क्या परिभाषा है इसकी, अलम करोति, अलम करोति इति अलंकार, अलम करोति इति अलंकार
ये इसकी एक छोटी सी परिभाषा है जो आप सब जानते हैं। जो आभूषित करते हैं अलंकार है ना। क्या अर्थ लेंगे इसका? जो आभूषित करते हैं, आभूषित करते हैं, अलंकार होते हैं, अलंकार होते हैं। क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। जो आभूषित करते हैं वो क्या है? अलंकार। अलंक्रियते अनेन इत्यालंकार, एक परिभाषा इसकी ये और मिलती है। अलंक्रियते अलंक्रियते अनेन इत्यालंकार, इत्यालंकार, इत्यालंकार। ठीक है ना। तो इसका मतलब भी वही है, जो उपन्न जिन्हें आभूषित किया जाता है अलंकार होते हैं, है ना। जो आभूषित करते हैं, आभूषित करते हैं या शोभा बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, अलंकार होते हैं। अलंकार होते हैं। क्लियर है भाई? बस इतना सा अपन को अलंकार के बारे में याद रखना है। ठीक है। अलंकारों के पोषक आचार्य वो कौन है, तो मैंने आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान रख लेना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पूछता है सवाल इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अलंकारों के पोषक आचार्य, अलंकारों के पोषक आचार्य। तो पोषक आचार्य वो कौन है आपके? पोषक आचार्य वो है आपके दंडी। और कहाँ लिखा है इन्होंने? ये काव्य प्रकाश में, सॉरी काव्यादर्श में, काव्यादर्श में। ठीक है ना। ये इतना सा अपन को याद रखना है। वहां मैंने अलंकारों को का मूल माना है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपको ध्यान रखना, अलंकारों का मूल, अलंकारों का मूल, ये पहले मैंने डिटेल से लिख दिया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे। एक तो आपका वक्रोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति, और एक है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। तो वक्रोक्ति को तो अलंकारों का मूल माना आचार्य भामे ने, और अतिशयोक्ति को अलंकारों का मूल माना है दंडी ने। ये भी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है, हो जाएगा क्लियर बिल्कुल। और अलंकार काव्य के वही रंग तत्व होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाहर के अंग होते हैं, है ना। अलंकार काव्य के वही रंग होते हैं। वही रंग का मतलब वही प्लस अंग, बाहर के अंग, वही रंग, बाहरी शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले। तो अलंकार काव्य के वही रंग होते हैं। क्या होते हैं? वही रंग होते हैं, यानी बाहरी शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। ये भी क्लियर कर दिया था मैंने, है ना। अच्छा, काव्य की आत्मा है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। काव्य की आत्मा है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गलती नहीं करना। रस, तो रसों को माना है भरत मुनि ने। किसने माना है? भरत मुनि ने। यदि अलंकार की बात करें अपन, अलंकार, तो काव्य की आत्मा अलंकारों को माना है भामे ने। काव्य गुण की बात करें
तो अलंकारों को काव्य की आत्मा माना है, सॉरी गुणों को, मम्मट ने। ये भी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है, लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा हूं, ध्यान रखना। बार बार रिपीट करने का मतलब सवाल यहां से बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। इस संप्रदाय को प्रतिष्ठित एवं पुष्ट करने का कार्य है, ये जरूर आपको नोट में लिख लेना है, ये आपकी काम की चीज और भी ज्यादा है। तो नोट लिखो आप, देखो नोट, काव्य अलंकार या काव्य शास्त्र के प्रवर्तक, पहले तो ये लिखो, अलंकार या काव्य शास्त्र के प्रवर्तक। के प्रवर्तक है वो कौन है? आचार्य भामे है, ये भी क्लियर कर लो, ठीक है ना। लेकिन आपसे सवाल ये पूछे जो मैं लिख रहा हूं, तो आपको क्या जवाब देना है? सवाल आपसे ये पूछे, क्या पूछे कि अलंकार संप्रदाय को प्रतिष्ठित एवं पुष्ट करने का कार्य है। अलंकार संप्रदाय को प्रतिष्ठित एवं पुष्ट करने का कार्य किसने किया? कार्य किसने किया? तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा, क्या बताओ? रुद्रट व जयदेव। रुद्रट व जयदेव। रुद्रट व जयदेव। रुद्रट व जयदेव। और आपको पोषक पूछे, अगर आपको ये शब्द प्रयोग करे पोषक, तब तो उत्तर करना आपको दंडी। और आपको पूछे ना कि अलंकार काव्य के ये अलंकार संप्रदाय को प्रतिष्ठित एवं पुष्ट किसने किया, तो रुद्रट और जयदेव ने। कर लोगे क्लियर? बिल्कुल एकदम सीधा है, एकदम सरल है, ठीक है ना। हो गया काम। ये आपको छोटी छोटी बातें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे चलें। तो अलंकारों की प्रतिष्ठा विवेचना का श्रेय विश्वनाथ और जगन्नाथ को जाता है ना। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में केवल 4 अलंकार मिलते हैं, ये भी आपको पहले बता दिया, लेकिन फिर भी याद रखना आप। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में के नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का वर्णन मिलता है। 4 अलंकारों का वर्णन मिलता है। 4 अलंकारों का वर्णन मिलता है। वो कौन कौन से हैं? तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। कहां पर मिलते हैं? तो ये देखा आपका 17वें अध्याय में। 17वें अध्याय में कौन कौन से हैं वो? तो नंबर 1 पर तो आपका कोई सा भी लगा लो, नंबर 1 से कोई फर्क नहीं है। रूपक, एक है दीपक, एक है यमक, एक है यमक, और एक है आपका उपमा। कौन सा है आपका? उपमा। क्लियर है? ये 4 अलंकार अपन को याद रखने हैं। भरत मुनि ने एक इसकी परिभाषा भी दी है। इसकी एक परिभाषा दी है, उपमा दीपकम चैव, है ना। उपमा दीपकम चैव, है ना। उपमा दीपकम चैव रूपक यमकम तथा रूपक यमकम, ये इन्होंने इसकी परिभाषा दी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तथा काव्यस्यई, यहां तथा किया, काव्यस्यई,
काव्यसई क्या कहा? काव्यसई हयलंकारा चत्वारः, हयलंकारा हयलंकाराः स चत्वारः परिकीर्तिताः, स चत्वारः परिकीर्तिताः, परिकीर्तिताः। ये परिभाषा दी है चार अलंकारों की, किसने? भरत मुनि ने। तो आप पूछ लें आपसे कभी कि ये परिभाषा किसकी है, तो आप करोगे भरत मुनि की। किसकी है ये? भरत मुनि की। आपकी क्या है ये? सीधी सीधी आपको ध्यान रखना है, परिभाषा है। कर लोगे? अब मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूं, वो नोट आपको याद करना है। तब वो नोट क्या है? वो नोट ये है कि अग्नि पुराण में 14 अलंकारों का उल्लेख है। एक बात पूछ ले आपसे ऐसे, तो अग्नि पुराण में कितने अलंकारों का उल्लेख है? अग्नि पुराण में 14 अलंकारों का उल्लेख है। 14 अलंकारों का उल्लेख है। कितने अलंकारों का उल्लेख है? 14 अलंकारों का उल्लेख है। ठीक है ना? और भामे के अनुसार कितने अलंकार है ये भी पूछ सकता है आपको। तो अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक भामे के अनुसार अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक भामे के अनुसार इंपॉर्टेंट है, ये 38 अलंकार है। 38 अलंकार माने हैं किसने? भामे ने। तो होगा याद है कि नहीं होगा बताओ? एकदम सरल है, हो जाएगा याद। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अपन को अग्नि पुराण के अनुसार तो याद रखना है क्या? अग्नि पुराण के अनुसार 14 अलंकार रखने हैं, और भामे के अनुसार कितने अलंकार याद रखने हैं आपको? 38 अलंकार कंप्लीट याद रखने हैं। हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, दंडी, उद्भट और वामन ने कितने माने हैं? तो ध्यान से सुनेंगे। 3 नंबर पर दंडी, उद्भट और वामन के अनुसार, दंडी, उद्भट, वामन ने 52 अलंकार स्वीकार किए हैं। 52 अलंकार स्वीकार किए हैं। कितने अलंकार स्वीकार किए हैं? 52 अलंकार स्वीकार किए हैं। किस किस ने? तो दंडी ने, उद्भट ने और वामन ने, है ना? आचार्य मम्मट ने कितने अलंकार माने हैं? आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट ने 103 अलंकार स्वीकार किए हैं। 103 अलंकार स्वीकार किए हैं। अब ये काफी सारी बातें मैंने आपको बताई है ना, ये एक एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी। किसी भी कंडीशन में रख लोगे ना याद, बस याद करना आपको। किसी भी संबंध, अलंकारों के संबंध में 2 मत प्रचलित है, वो भी अपन को याद करना है पूर्ण रूप से। तो यहां देखेंगे अपन, अलंकारों के संबंध में 2 मत प्रचलित है। अलंकारों के संबंध में 2 मत प्रचलित है। 2 मत प्रचलित है। ठीक है, 2 मत कौन से हैं वो आपको देखने हैं। तो 2 मत कौन से हैं, तो मैं बता देता हूं आपको 2 मत कौन से हैं वो।
तो यहां आपको ध्यान रखना है दोनों मतों के बारे में। एक तो सकारात्मक पक्ष है, एक नकारात्मक पक्ष है ना। तो आपको एक तो ध्यान रखना सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष ध्यान रखना है ना भाई। और एक आपको ध्यान रखना है नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। अच्छा, सकारात्मक पक्ष में कौन कौन है कि भाई अलंकारों के बिना काव्य का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो सकारात्मक पक्ष में कौन कौन है, तो वो देखो आप, केशव, भूषण, जयदेव। कौन कौन है? एक तो केशव दास है, केशव दास है, एक भूषण है ना, एक जयदेव है, और एक है आपका अग्नि पुराण, अग्नि पुराण। ठीक है, इन्होंने क्या क्या कहा है वो अपन आगे चल के पढ़ रहे हैं अभी। तो एक केशव दास है, एक आपका भूषण है, एक जयदेव है, एक अग्नि पुराण है। ठीक है, और नकारात्मक पक्ष में वो सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है? निराला है। ये दो नकारात्मक पक्ष में ये कहते हैं कि अलंकारों की आवश्यकता ही नहीं है। पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्या चाहिए, क्या तुम्हें चाहिए अलंकार, ऐसा कहकर सुमित्रानंदन पंत ने तो बिल्कुल ही हटा दिया है। और निराला जी भी कहते हैं कि अलंकारों के बिना क्या काव्य का निर्माण नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे कहा है इन दोनों ने। और केशव दास, भूषण और जयदेव तो कहते हैं, अग्निपुराण तो कहता है कि अलंकारों के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। केशव दास ने तो कहा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सैवरन सरस सवरंत भूषण बिन न विराजई कविता वनितम मीत, है ना। और भूषण ने कहा है कि जिस प्रकार से जानवर के सींग और पूंछ नहीं हो तो फिर जानवर कैसा लगेगा। तो उसी प्रकार से यदि काव्य में अलंकार नहीं हो तो अलंकारों के बिना काव्य का निर्माण संभव नहीं है। जयदेव ने क्या कहा है? तो जयदेव ने कहा है कि ताप के बिना अग्नि की कल्पना नहीं कर सकते अपन, है ना। उसी प्रकार अलंकारों के बिना काव्य की कल्पना नहीं कर सकते। और अग्नि पुराण तो कहता ही है सीता है कि अलंकारों के बिना मां सरस्वती भी विधवा के समान लगती है, जो मैंने परिभाषा आपको पहले ही लिखा दी है। ठीक है ना। तो अपन को ये सारे मत, एक एक मत है वो आपको क्लियर कर लेना है। सबसे पहले किसका मत लेंगे अपन? सकारात्मक पक्ष का। तो सबसे पहले आइए सकारात्मक पक्ष पर। अलंकारों के प्रति सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष। तो सकारात्मक पक्ष में सबसे पहले नंबर पर कौन थे? नंबर 1 पर आपके कौन है? केशव दास। कौन है? केशव दास है। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। तो इन्होंने जो परिभाषा दी है वो मैंने आपको पहले भी लिख दी है। इन्होंने कहा है यद्यपि सुजाति यानी अच्छी जाति, सुलक्षणी का मतलब अच्छे लक्षण वाली, सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सैवरण अच्छे वर्ण वाली, सैवरण सरस अच्छे रस वाली, है ना। सैवरण सरस, सैव्रंत कविता भूषण बिनु न विराजई कविता बनी तमीत। तो इसको मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है लेकिन फिर से लिख दिया मैंने। भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मीत, कविता वनीता मीत। यानी इन्होंने कहा है कि अलंकारों के बिना, तो ये भूषण में श्लेष अलंकार है कि आभूषणों के बिना कविता यानी अलंकारों के बिना कविता, आभूषणों के बिना बनीता यानी स्त्री, और अच्छे गुणों के बिना मित्र, ये शोभा नहीं देते हैं। ऐसा किसने कहा है?
केशवदास ने ये कहते हैं कि अलंकारों के बिना तो काव्य शोभा देता ही नहीं है। तो इसका वर्णन मैंने पहले आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे भूषण पर। किस पर करेंगे? भूषण पर। तो 2 नंबर पर आपका कौन आता है? भूषण। कौन आता है आपका? भूषण आता है। और भूषण से आप भैंस याद रख लो। भूषण से आप क्या रख लो? भैंस याद रख लो। भूषण से क्या रख लो? भैंस याद रख लो। तो इससे आपको क्या याद रखना है कि जिस प्रकार सींग और पूंछ के बिना क्या करेंगे अपन? जिस प्रकार सींग और पूंछ के बिना और पूंछ के बिना जानवर भी शोभायमान नहीं होता। जानवर भी शोभायमान नहीं होता। उसी प्रकार अलंकारों के बिना काव्य शोभा नहीं देता। काव्य शोभा नहीं देता। हो जाएगा क्लियर? तो भूषण से क्या याद रखोगे आप? भैंस याद रख लो। क्या रख लो आप? भैंस याद रख लो। और भैंस के पूंछ और सींग नहीं हो, ऐसे ध्यान रखो आप। तो भैंस के सींग और पूंछ नहीं हो तो भैंस अच्छी नहीं लगेगी। तो उसी प्रकार से अलंकारों के बिना काव्य भी अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर है? अगला आपका मत किसका है? जयदेव का। तो 3 नंबर पर अपन को लिखना है जयदेव। तो ये लिख दिया मैंने जयदेव। 13वीं सदी के आचार्य हैं जयदेव, है ना। चंद्रालोक इनकी रचना है। तो जयदेव की बात करें अपन तो जयदेव यूं कहते हैं कि ताप के बिना अग्नि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अग्नि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ताप के बिना अग्नि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार अलंकारों के बिना काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। किसने कहा? ये जयदेव ने। हो गई बात समझ में? हमने करा ना अंगीकरोति, अंग अंग में जय, अंग अंग की जय बोलो। तो वही परिभाषा है जयदेव वाली। कांतम निभूषतम भामय की रचना, न कांतम अपि निभूषम, ये भामय की है ना। अग्नि पुराण बिना आभूषण के तो मां सरस्वती भी विधवा के समान लगती है। ये देखो, ये है आपका अग्नि पुराण। तो इन्होंने कहा कि बिना आभूषणों के तो मां सरस्वती भी, विद्वेव सरस्वती है ना, मां सरस्वती भी विधवा के समान लगती है। विधवा के समान लगती है।
उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार अलंकारों के बिना उसी प्रकार अलंकारों के बिना काव्य शोभा नहीं देता है, नहीं देता है। क्लियर? एकदम आनंद आ गए। चलो अब अपन को लिखना है नकारात्मक पक्ष। तो यहां डालेंगे अपन नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, और इसे कहते हैं अलंकार विरोधी पक्ष। अलंकार विरोधी पक्ष, अलंकार विरोधी पक्ष। ठीक है, ये अलंकार विरोधी पक्ष में कौन कौन आते हैं तो आपको मैंने अभी बताया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे पंत। नंबर 1 पर लिखेंगे अपन सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत ने क्या कहा है, इसने तो एक परिभाषा दी है बहुत शानदार सी, है कविता क्या नहीं कर सकती जनमन में संचार, क्या तुम्हें चाहिए अलंकार, है ना। है कविता या वाणी, ठीक है ना, है कविता क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, नहीं कर सकती जनमन में संचार, जनमन, जनमन में संचार, क्या तुम्हें चाहिए अलंकार, क्या तुझे चाहिए अलंकार, क्या तुझे चाहिए अलंकार। ठीक है बात, ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसने कहा, ये पंत ने कहा है। इसके बाद में इनका समर्थन किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। है ना, तो 2 नंबर पर अपन लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि कविता बिना अलंकारों की भी, बिना अलंकारों के भी शोभायमान हो सकती है, शोभायमान हो सकती है, बिना अलंकारों के जनमन में संचार कर सकती है, बिना अलंकारों के जनमन में संचार कर सकती है, कर सकती है। मुख्य बात यह है कि इन्होंने कविता के कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष पर अधिक बल दिया है। ये लाइन आपकी मोस्ट है। इन्होंने कविता के कला पक्ष की अपेक्षा
कला पक्ष की अपेक्षा अपेक्षा भाव पक्ष पर अधिक बल दिया है। भाव पक्ष पर अधिक बल दिया है। अधिक बल दिया है। कर लोगे ना ये? बिल्कुल। ये पूछ सकता है कि कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष पर बल देने वाले विद्वान है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब बताओ, इतना सरल तरीका आपको बता दिया, अब इससे सरल तरीका तो क्या कर सकते हैं अपन, है ना? तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल डिटेल से चल रहे हैं अपन, ठीक है ना? अब अपन करेंगे अलंकारों का वर्गीकरण। अब करेंगे अपन अलंकारों का वर्गीकरण। तो हेडिंग डालेंगे अपन अलंकारों का वर्गीकरण। अलंकारों का वर्गीकरण। अलंकारों का वर्गीकरण, ठीक है ना? तो वर्गीकरण में आपको मैं 3-4 तरीके से वर्गीकरण को समझाऊंगा और फिर जब जाके अपन प्रमुख अलंकारों पर चलेंगे। देख लो, इतनी डिटेल आपको पहले पढ़नी पड़ेगी, तब जाके मजा आएगा। आचार्य मम्मट और वामन अलंकारों के 2 भेद मानते हैं, है ना? तो आपको सबसे पहले यहां पर लिखना है आचार्य मम्मट। वैसे तो मूल रूप से आचार्य है, आचार्य मम्मट ही है। आचार्य मम्मट व वामन, आचार्य वामन ने अलंकारों के 2 भेद माने हैं। अलंकारों के 2 भेद माने हैं। 2 भेद माने हैं। वो कौन से? मुख्य रूप से मम्मट के अनुसार है, ये बात ध्यान रखनी है। एक तो इन्होंने कहा है कि शब्द अलंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। एक तो इन्होंने कहा है कि शब्द अलंकार होता है और एक होता है अर्थालंकार। वैसे ऐसा कोई सवाल आता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको याद रखना चाहिए। अर्थालंकार, अर्थालंकार, ठीक है ना भाई? अर्थालंकार होता है, हो जाएगा। इसके बाद में इसका लंबा चौड़ा वर्णन है, वो आपका इस जगह में कम ही और रहेगा ये यार। ये तो आचार्य भोजराज और रुद्रट ने सार्वभौमिक रूप से अलंकारों के 3 भेद बताए हैं। इधर ले लूंगा मैं वर्णन को। भोजराज और रुद्रट आदि ने, है ना? भोजराज व रुद्रट आदि ने, रुद्रट आदि ने सार्वभौमिक रूप से सार्वभौमिक रूप से अलंकारों के 3 भेद बताए हैं। 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं वो? तो एक तो शब्द अलंकार बताया इन्होंने, एक तो शब्द अलंकार बताया इन्होंने, एक आपका अर्थालंकार बताया इन्होंने, अर्थालंकार, और एक तो आप जान ही गए होंगे कौन सा है, बताओ? उभयालंकार। कौन सा है? उभयालंकार। उभयालंकार। वैसे ऐसा कोई सवाल बनता नहीं है, न आया है, एक बार आया था बस, बाकी का कोई ऐसा पूछता नहीं है कि शब्द अलंकार कौन सा, अर्थालंकार कौन सा और उभयालंकार कौन सा है। लेकिन फिर भी अपन इसका थोड़ा थोड़ा सा डिटेल तो अपन पढ़ ही लेते हैं, ठीक है ना भाई? छोड़ेंगे नहीं अपन ऐसे, हाँ ऐसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो अपन देखेंगे शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार को। तो यहां तो लिखोगे आप शब्दालंकार, बीच में लिखोगे आप अर्थालंकार,
अर्थालंकार, सारणी बना लेते हैं एक अपन, है ना, अलंकार, और एक है आपका उभयालंकार। कौन सा है? उभयालंकार। उभयालंकार, ठीक है। अब शब्दालंकार किसको कहेंगे, अर्थालंकार किसको कहेंगे? छोटी छोटी बात तो लिखनी पड़ेगी ना, अपन को याद तो करनी पड़ेगी। तो शब्दों द्वारा चमत्कार होता है और उनका पर्याय लिख देने पर अलंकार समाप्त हो जाता है, तो वो होता है शब्दालंकार। तो देखो, जिन अलंकारों में जिन अलंकारों में जिन अलंकारों में शब्द के द्वारा चमत्कार होता है, चमत्कार होता है, और उनका अर्थ लिख देने पर, अर्थ या पर्याय लिखो आप, तो उनका पर्याय लिख देने पर, पर्याय लिख देने पर वह अलंकार समाप्त हो जाता है, वह अलंकार समाप्त हो जाता है। तो वो होता है आपका कौन सा? शब्दा अलंकार, है ना भाई। अब शब्दा अलंकार में कौन कौन से हैं, तो ऐसे कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, छोट मोट तो अपन को याद कर लेना, जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है ना। जैसे आपका अनुप्रास है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष अलंकार है। देखो, वक्रोक्ति अलंकार मूल रूप से तो आपका शब्दा अलंकार में आता है, वक्रोक्ति, लेकिन इसी को उभया कहा, ज्यादातर लोगों ने वक्रोक्ति अलंकार को उभया अलंकार भी मानते हैं। मूल रूप से उभया अलंकार में एक ही आता है, वक्रोक्ति, ठीक है ना। उभय का मतलब होता है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार हो, ठीक है ना। पुनरुक्ति प्रकाश है, लाटानुप्रकाश है ना, पुनरुक्ति प्रकाश है। अब इनको याद करने से कोई फर्क नहीं है। आजकल सवाल ऐसे पूछता है कि पंक्ति दे रहा है और उसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है ना। लाटानुप्रास है, बीप्सा है, लाटानुप्रास, बीप्सा अलंकार है, इस तरीके के अलंकार है, इनको शब्दा अलंकार माना गया है। तो अपन के तो ज्यादातर यमक श्लेष चलता है मूल रूप से, तो है ना। अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो अर्थालंकार है। अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वो आपके अर्थालंकार है। तो इसमें से आपके ज्यादा काम में आते हैं अर्थालंकार में से, क्योंकि अपन अधिकतर इनको पढ़ते, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, है ना। जैसे आपका उपमा है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है जहां पर संभावना हो, है ना। उत्प्रेक्षा है संदेह, भ्रांतिमान, है ना, विरोधाभास, है ना, संदेह है, भ्रांतिमान है। इसके अलावा आप और विरोधाभास, असंगति, है ना, जैसे आपका दृष्टांत है, जैसे उदाहरण है ना, और मानवीकरण है। मानवीकरण भी आपका अर्थालंकार में आता है, ठीक है ना। विरोधाभास, असंगति, विरोधाभास,
असंगति अलंकार है, असंगति, असंगति अलंकार। अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति। आदि कर दूं मैं यहां पर, आदि। कुल मिला के अपन को याद रखना है कि मूल रूप से जो अपन पढ़ते हैं ना इसमें, तो ये 3 पढ़ते हैं, 1 2 3 ज्यादातर ये पढ़ते हैं अपन, ये हमारे सिलेबस में होते हैं शब्द अलंकार में। अच्छा, अपन उभय अलंकार की बात करें तो शब्द और अर्थ, और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न हो, दोनों से चमत्कार उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, वहां पर आपका होता उभय अलंकार। ज्यादातर विद्वान ये कहते हैं कि ऐसा अलंकार एक ही है, ये वक्रोक्ति। बाकी माना ज्यादातर, अधिकतर ने तो उसको वो ही माना है क्या, शब्द अलंकार। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ जगह पर कहा है कि वक्रोक्ति अलंकार वो अभय अलंकार है। इतना याद रख लोगे आप, बस यही याद रखना है। बताओ आप कि कोई दिक्कत आई आपको? एकदम सरल सीधा है एकदम। चले अपन आगे। तो ये आपका अलंकारों का जो वर्णन था, अपन ने जो पढ़ा, एक एक चीज को क्लियर किया है, कुछ छोड़ने की अपन ने कोशिश नहीं की। अलंकार से पहले अपन को सब चीज ये ध्यान रखनी है, काव्य की शोभा करने वाले अलंकार होते हैं अलम करोति इति अलंकार और अलंक्रियते अनेन इति अलंकार। अलंकारों के पोषक आचार्य दंडी है, अलंकारों का मूल वक्रोक्ति को भामे ने माना है और अतिशयोक्ति अलंकार को दंडी ने माना है। अलंकार काव्य के बहिरंग होते हैं, बाहर के अंग होते हैं। काव्य की आत्मा रस को भरतमुनि ने माना है, अलंकार को भामे ने और गुणों को मम्मट ने माना है। अलंकार या काव्यशास्त्र के प्रवर्तक है वो भामे है। लेकिन इस संप्रदाय की बात करें, पूरे की, पूरे संप्रदाय की, तो आपको ध्यान रखना है रुद्रट व जयदेव है। और पोषक आचार्य की बात करें तो दंडी है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का ही वर्णन है। 17वें अध्याय में रूपक दीमक यमक उपमा, तो उपमा दीपकम चैव रूपकम यमकम, है ना। उपमा दीपक और रूपक यमक, ये क्रमबद्धता से आप ध्यान रखो। तो क्रम से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्रम से पहले उपमा है, फिर दीपक है, उपमा दीपक रूपक यमक, है ना। तो उपमा दीपक रूपक यमक, वैसे ऐसा क्रम पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछे तो आपको ये क्रम ध्यान रख लेना है। अग्निपुराण में 14 अलंकार माने हैं, भामे ने 38 अलंकार माने हैं, दंडी उद्भट और बामन ने 52 माने हैं, मम्मट ने 103 अलंकार स्वीकार किए हैं। बाकी की बहुत विद्वानों ने बताया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यही है। अलंकारों के संबंध में 2 मत प्रचलित है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में केशवदास, भूषण, जयदेव और अग्निपुराण है। नकारात्मक सुमित्र नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। केशवदास की परिभाषा हमने लिख दी है, भूषण की हमने परिभाषा लिख दी, जयदेव की परिभाषा है ताप के बिना अग्नि की कल्पना नहीं हो सकती है। अग्निपुराण बिना आभूषणों के मां सरस्वती विधवा के समान लगती है। नकारात्मक पक्ष में सुमित्र नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हमने लिख दिया है। अलंकारों का जो वर्गीकरण है मम्मट और बामन ने 2 प्रकार से किया है कि शब्द अलंकार व अर्थ होते हैं, है ना। और देखो ये सर्वमान्य है, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, सर्वमान्य ये बात ध्यान रखनी है कि 2 प्रकार के होते हैं शब्द और अलंकार, अर्थ अलंकार। लेकिन भोजराज व रुद्रट आदि ने सार्वभौमिक रूप से अलंकारों को 3 भेद बताए हैं, है ना। तो अपन से मुख्य पूछे तो वही है 2, तो शब्द अलंकार देख लिया, अर्थ देख लिया, उभय अलंकार देख लिया। अब जो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, वो अपन यहां से शुरू करेंगे प्रमुख अलंकार से। कहां से शुरू करेंगे अपन? प्रमुख अलंकार से शुरू करेंगे। प्रमुख अलंकार कौन कौन से हैं, उनकी सबकी एक एक अलंकार की नस नस को खोल के पटक देंगे, उदाहरण पढ़ेंगे शानदार शानदार से। और प्रमुख अलंकार में सबसे पहले नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे यमक अलंकार को। किसको पढ़ेंगे अपन? यमक अलंकार को पढ़ेंगे, यमक अलंकार पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है भाई, तो अपन आज यहीं तक के लिए पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक के लिए नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों।